इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुमलता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। चर्चा चल रही है अहिंसा की, क्योंकि अहिंसा के बिना हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। अगर गांधी जी अहिंसा की बात नहीं करते तो ये देश आज स्वतंत्र नहीं होता, क्योंकि जो कार्य प्रेम से और आपसी से निपट सकता है वह क्रोध और अहंकार से निपट नहीं सकता, बिगड़ सकता है। सुभाष चंद्र बोस ने क्रोध दिखा करके और अहम दिखा करके देश को आजाद करना चाहा, और गांधी जी ने प्रेम और वात्सल्य को दिखा करके देश को आजाद करना चाहा। हालांकि अंग्रेज गांधी जी के डर से देश छोड़ करके नहीं गए, ये सुभाष चंद्र बोस के भय से छोड़ करके गए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उनकी दम इतनी थी, मगर गांधी जी का प्यार और प्रेम इतना था कि विदेशी अंग्रेज गांधी जी के प्रेम से प्रभावित होकर और सुभाष चंद्र बोस के क्रोध से दुखी होकर के देश छोड़ करके चले गए। अगर तुम भी अपने जीवन में प्यार चाहते हो, प्रेम चाहते हो, आत्मीय भाव चाहते हो, तो हमें अहिंसा से प्रेम करना होगा और हिंसा का हमें तिलांजलि देना होगी, हिंसा का बहिष्कार करना होगा और अपनी भोजन की थाली को हमें शुद्ध, पवित्र, अहिंसक बनाना होगा। हमें अपने जीवन में जितना हम अहिंसक जीवन जिएंगे उतना ही हमारे जीवन में शांति, सुख, समृद्धि, प्रेम, वात्सल्य, आनंद से हम ओतप्रोत होंगे। और जितना हम हिंसक में जीवन जिएंगे उतना हम अपना जीवन क्रूरता से भर करके कसायों से ओतप्रोत होकर अपने जीवन को जिएंगे, क्योंकि जीवन जीने की कला प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में होती है। कला कहीं से नहीं आती, अंदर से उत्पन्न होती है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में शांति चाहता है, जो व्यक्ति अपने जीवन के, अपने परिवार को पवित्र, सुख, शांति से रखना चाहता है, वह व्यक्ति हिंसा से दूर रहे। और आज इस भौतिकवाद के युग में हम हिंसा से दिन दूने रात चौगुने दूर नहीं, करीब आते चले जा रहे हैं। हमारे भोजन की थाली भी हिंसामय हो गई, हमारे सौंदर्य प्रसाधन हिंसामय हो गए, हमारा देखने का नजरिया हिंसामय हो गया, हमारा चलने का नजरिया हिंसामय हो गया। एक एक जीवन की क्रिया आज सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक, यानी 24 घंटे की दिनचर्या हिंसा से ओतप्रोत है। हम प्रातःकाल उठते हैं और सबसे पहले हम ब्रश को उठाते हैं, ब्रश को उठाकर उसमें हम पेस्ट लगाते हैं। पेस्ट में क्या मिला हुआ है? हड्डियों का चूरा, हड्डियों का पाउडर। जिस पेस्ट को आप अपने मुख में डालते हैं, अपने दांतों को साफ करने का प्रयास करते हैं, उस पेस्ट में हड्डियों का पाउडर है। मरे हुए जानवरों की हड्डियां आपके मुख को क्या स्वच्छ कर सकेंगी? क्या आपके अंदर से पवित्रता ला सकेंगी? वह विनाश का ही कारण होगा। हम स्नान करते हैं तो हम साबुनों का प्रयोग करते हैं, हम शैम्पू का प्रयोग करते हैं। कितने शैम्पू हैं, और शैम्पू
आपके सिर के जुएं को मार देते हैं। और जितना ये महिलाएं पुरुष, आजकल जुओं की संख्या बढ़ रही है, मगर आपको दिखती नहीं, क्योंकि आप शैम्पू से उसे मार देते हैं। आपका प्रातःकाल ही हिंसामय है। और जितने लोग खुल्ला से रखते हैं उनको 3 घाटे हैं। सबसे पहला घाटा, उनके बालों में जुआ होंगे, जुए। दूसरा, उनके शोल्डर में दर्द होगा। तीसरा, उनके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोग आते हैं, महाराज जी क्या करें, हमारे बाल बहुत झड़ते हैं, हम सिर पर कंघी लगाते हैं, बहुत सारे गुच्छे के गुच्छे आ जाते हैं। हम कहते हैं तुम्हारे खुल्ला से रखने का ये कार्य है। आदमी का जब तक सिर ढका रहेगा, नीति भी है, सिर ढके तो मोरनी सी लगे, नहीं तो ढोरनी सी लगे, ये नीति है। बहुत बुजुर्गों ने हजारों साल पहले इस नीति को बनाया, क्योंकि अगर शीलवती नारी है तो वो कभी सिर नहीं खोल सकती। और जिसके मन में कहीं ना कहीं से पाप का स्फुटित है, वो कोशिश करेगी अपने शरीर का प्रदर्शन करने का, वो अपने शरीर को ढांकने का प्रयास नहीं करेगी, क्योंकि वो सामने वाले के मन को दुखी करना चाहती है, सामने वाले को वासना से भराना चाहती है और अपने जीवन का विनाश करना चाहती है, अपनी मानसिकता से अपने चरित्र का भ्रष्ट करना चाहती है। ये नीति है बंधुओं। नीतिकारों ने सदा, हमने एक दिन कहा था कि जनक नंदिनी सीता माँ का कभी सिर नहीं खुला, कभी 14 वर्ष वनवास में भी रही तो भी उनका सिर नहीं खुला। मगर आज तो घर में क्या, रोड पे क्या, मंदिर क्या, साधु के पास क्या, हर जगह खुला सिर घूमा जा रहा है। ये बहुत बड़ा तुम्हारी जिंदगी के लिए अभिशाप है और तुम्हारे चरित्र के ऊपर उंगलियां उठने का कारण है। और ये अनेक प्रकार की हिंसा, जो मैं नहाने की बात कर रहा हूं, साबुन में चर्बी, कितने साबुन है, चाहे वो लाइफ बॉय हो, चाहे वो ओके हो, चाहे वो रैक्सोना हो, चाहे वो हमाम हो, चाहे लिविल हो, चाहे लक्स हो, चाहे वो जय हो, कितने साबुन, इन सब में चर्बी का प्रयोग होता है बंदे। सुअर की चर्बी, TFM लिखा होता है, और जितने % उसमें चर्बी होती है वो TFM लिखा होता है उसमें। और आप प्रातःकाल उस चर्बी से स्नान करके जिनालय में आते हैं, मंदिर के में आते हैं, साधुओं के पास आते हैं, आहार देते हैं और चर्बी से लिपे पुते हैं, आप चर्बी से युक्त हैं। क्या तुम्हारे जीवन में अहिंसा आएगी? क्या तुम्हारे जीवन में पवित्रता आएगी? क्या तुम वाकई में जैन हो? पूछो अपने इस गरेबान बेईमान मन से, क्या तुम्हारे अंदर जैनत्व है? कि केवल जैन घर में पैदा होने से आज तक दुनिया में कोई आदमी जैन नहीं हो जाता बंधु। जब तक जैनों के संस्कार, जब तक जैनत्व उसके अंदर उत्पन्न नहीं होगा, तब तक वो जैन कहलाने का अधिकारी नहीं होगा। सम्यक दृष्टि होना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। हम खुद सोचें अपनी दैनिक क्रिया, अपनी चर्या, कि हमारी चर्या में प्रतिदिन क्या यूज किया जा रहा है, हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। ये सारी की सारी हिंसा का ही तांडव नृत्य है। इससे अगर हम बच गए तो हम अपने आप को बचा लेंगे, नहीं तो विनाश तो निश्चित है। अभी पुण्य के उदय में हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, और जब पाप का उदय बीत आएगा बंधुओं, तुम्हारे 2 आंसू पहुंचने के लिए कोई सामने खड़ा नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति कहेगी इस पापी को कैसे इसे कैसे शांत किया जाए। इस पापी ने प्रातःकाल उठ करके ही हिंसा ही की है, हिंसा ही देखी है, हिंसा ही खाई है, सब कुछ हिंसा किया है। इसके जीवन में जब अहिंसा का अंश ही नहीं है, नाश्ता भी कर रहा है नूडल्स से, नाश्ता ही कर रहा है मैगी से। क्या है, हमने कल बताया था कि 1 किलो नूडल्स में 20 अंडे मिलाए जाते हैं, और आप नूडल्स खा रहे हैं। नूडल्स जिसे हम सिमैया जैसे होते हैं नूडल्स, और अपेक्षाकृत चिकने होते हैं। जो सिमई, बातें नहीं करें, जो चिकना होता है उसमें चिकनापन,
सिमइयों में रूखापन होता है और नूडल्स में सिमइया की अपेक्षा चिकनापन और चमकदार नूडल्स होते हैं। तो शोधकर्ताओं ने कहा कि 1 किलो मैदा में 20 अंडे या उन अंडों की जर्दी, उसमें उसका पाउडर मिलाकर के घोला जाता है और मैदा को गूंथा जाता है। वो मिला देने पर नूडल्स अधिक मुलायम, चिकने और फुसफुसे हो जाते हैं। तुम्हारा नाश्ता ही हिंसामय है और तुम अंडा खाने वाला व्यक्ति, क्या होगा उसका जीवन? संडे हो या मंडे, कभी ना खाओ अंडे, नहीं तो पड़ेंगे कर्मों के डंडे और बीन ना पड़ेंगे तुम्हें कंडे। कंडे जानते? गोबर। गोबर उठा करके अपनी जिंदगी जीना पड़ेगा। उन चूजों की तुम्हें बद्दुआएं मिलेंगी। काश अगर तुम्हारे बेटे को कोई उबाल करके खाने का प्रयास करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? पूछो अपने इस बेईमान मन से। चूजा अंडा भी किसी माँ का बेटा है, किसी मुर्गी का बेटा बेटी है, और तुम उसे चूरा बना करके उसका अपनी जिह्वा पर खा रहे हो। अगर तुम्हारे बेटे का कोई मांस उबाल करके खा ले तो तुम्हें कैसी वेदना होगी? उससे भी कई गुनी वेदना उस मुर्गे और मुर्गी को होती है, क्योंकि वो अंडा उनका बेटा है, उन्होंने उसे जन्म दिया है और तुम उसे खा रहे हो। विचार कर लेना, ये वही बांझ महिलाएं हैं जिनकी संतानें नहीं होती। वो कौन है? जो दूसरों के बेटों को मौत के घाट उतार करके अपनी जिंदगी में सुख का अनुभव करना चाहती हैं। तो कर्म कहता है, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करो हजार। अभी जब पुण्य का उदय होता है, जब तुम अपनी जिंदगी में उस पुण्य के उदय में जितना चाहे पाप कर सकते हो बंधुओं, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं करेगा, कोई भी तुम्हें किसी प्रकार का परेशानी नहीं देगा। और जब पाप का उदय होगा, जब तुम्हें कोई साथ देने वाला नहीं होगा, तुम तड़पते रहोगे और हजारों लोग निकल जाएंगे, कोई तुम्हें आंख उठा करके भी नहीं देखेगा, क्योंकि तुमने पुण्य के उदय में दूसरे जीवों को मौत के घाट उतारा है। तड़प तड़प के, तड़पा तड़पा करके तुमने उन्हें मारा है। तो कर मैं कहता, अब तू तड़प, अब तेरी जिंदगी ऐसे ही होगी। बताते हैं, एक वैष्णव दर्शन में घटना आती है कि श्रवण कुमार जब अपने पिता के लिए पानी लेने के लिए नदी में गए और दशरथ ने सोचा, क्योंकि जब लोटा नदी में डालते हैं तो बुड़ बुड़ की आवाज आती है, तो उन्होंने सोचा कि कोई हाथी पानी पीने आया है और उन्होंने छुप करके एक तीर मारा और वह तीर श्रवण कुमार को लगा। जब श्रवण कुमार के माता पिता, अंधे माता पिता दशरथ के पास गए और कहा कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने मेरे बेटे की हत्या कर दी। तब राजा दशरथ कहते हैं कि भाई मुझे नहीं मालूम था। अब वो अभिशाप देते हैं श्रवण कुमार के पिता कि तू भी अपने बेटे के वियोग में तड़प तड़प करके मरेगा। वैष्णव दर्शन के अनुसार दशरथ भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण के वियोग में तड़प तड़प करके मरे बंधु। जैन दर्शन के अनुसार तो उन्होंने दीक्षा ली, मगर अन्य दर्शन के अनुसार वह अपने बेटे के वियोग में मरण को प्राप्त हुआ। अब तुम विचार कर लें कि तुम अपनी 4 उंगली की जिह्वा की गुलामियत के लिए प्रातः काल से हिंसा करना शुरू कर रहे हैं, आप अंडा खाना शुरू कर रहे हैं, तो तुम्हारी जिंदगी में जब ये पाप का उदय आएगा तब तुम्हें कौन संभालेगा। अभी पुण्य के उदय में हर व्यक्ति इतराता है बंधु, और धन बढ़ जाता है तो आदमी आसमान पर चलने लगता है, सब कुछ भूल जाता है, और जब ये कर्म आता है तब जमीन भी नहीं मिलती उसे, दुर्गति में तड़प तड़प करके मर जाता है। इसलिए विचार करें कि हम अपने जीवन में क्या खा रहे हैं और क्या खिला रहे हैं। जैम, एक जैम आती है, जैम बच्चे बहुत खाते हैं, बच्चों की माताएं भी खाती हैं। ये बनती कैसे है? अधिकतर जैम जिलेटिन का प्रयोग होता है। जितनी ये जैम बनती हैं ये
मरे हुए जानवरों की हड्डियों को उबाल करके बनाई जाती हैं और ये महिलाएं भी मुंह में डाले रहती हैं। अब बोलो तुम चैन हो कि साइकिल की चैन हो? क्या है तुम्हारी जिंदगी? अभी पुण्य के उदय में तो हंसी भी आती है और जब ये पाप फूटेगा तड़पते रहोगे, चिड़चिड़ाते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, तो कोई भी तुम्हें सहारा देने वाला नहीं मिलेगा। तो जैम खाने वाले सावधान हो जाएं। जानवरों की हड्डियों, उनकी चमड़ी के रेशे और चमड़ी को उबाल करके जैम बनाई जाती है। अब आप बताओ कितने निकृष्ट हो जिस चमड़ी को कुत्ता खाता है, जिन हड्डियों को कुत्ता चबाता है, वो हड्डियां तुम जैम के नाम से खा रहे हो। कुत्ते और तुम में क्या अंतर है? कुत्ते की पत्नी कौन होती है? ये बीच बीच में नहीं उठे, बैठ जाओ वहीं पर। कुत्ते की पत्नी कौन होती है जानते हो आप लोग? तो ये कुत्ता हड्डियां चबाता है और जैम आप चबा रहे हैं। अब आप विचार कर लें, जेली का निर्माण भी जिलेटिन से होता है और जिलेटिन जानवरों की हड्डी, उनकी चमड़ी, उनके रेशों को उबाल करके बनाई जाती है। पोलो भी बहुत सारे लोग खाते हैं। मिंटो फ्रेश, ये बहुत सारे लोग खाते हैं। हो सकता है इस सभा में बैठे लोग भी खाते हों, मगर ये बनती कैसे ये समझ लें। इसमें कई गायों की चर्बी मिलाई जाती है और चर्बी क्या होती है? फैट यानी जो आप भोजन करते हैं उससे जो चर्बी बनती है शरीर में, वो गाय की चर्बी निकाल करके पोलो बनाई जाती है। वो एक सफ़ेद गोली होती, वही होता ना पोलो। पॉपिंस जैसे, पॉपिंस तो कलर में होती हैं और एक सफ़ेद जैसे ये हमारे पेंसिल में लगा हुआ है, ऐसे गोल होती है और बहुत सारे लोग खाते हैं। यानी आप गाय की चर्बी खा रहे हैं। एक जिलेटिन होती है। ये जिलेटिन जानवरों की हड्डियां, त्वचा, रेशों से उबाल करके बनाई जाती है और इसका प्रयोग दही जमाने के काम में आता है, आइसक्रीम जमाने के काम आता है, जैम, जेली, केक, शैम्पू और कॉस्मेटिक आदि चीज़ों में मिला करके इस जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। सैलेक लोग खाते हैं। यह कीड़ों की मृत काया है। इन्हें जो कीड़े हैं उनको मार करके ये बनाई जाती है। उनका कलेवर होता है और 333 ग्राम सैलेक के निर्माण में 1 लाख कीड़ों को मारा जाता है। सैलेक यानी 333 ग्राम वजन की एक सैलेक जो बनती है उसमें 1 लाख कीड़ों को मारा जाता है और इसका प्रयोग कैडबरी कंपनी के जैम्स व नाटीज में मुख्यता से मिलाया जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुमलता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।